दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमजान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। जुमा की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। यह बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं भी रोजा रखूंगा, मैं भी सहरी करूंगा, मैं भी इफ्तारी करूंगा, मैं भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। प्यारे दोस्तों, अभी यह बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा यह बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है, मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन मां जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वह इस लायक नहीं कि रोजा रख सके। लेकिन वह बच्चा था, वह बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। जैसे ही रात हुई वह फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और मां ने भी उसे नहीं उठाया। मां ने सहरी की, नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई और सूरज की रोशनी बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वह उठ गया। उठते ही उसने कहा, मां, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? और इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा, मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूं, लेकिन मां, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? और वह बच्चा रोने लगा। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वह बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वह बच्चा यह जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा। इसीलिए वह बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वह बच्चा बहुत खुश था क्योंकि आज उसने रोजा रख लिया था। प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई और सूरज निकलने लगा तो मां बेचैन हो गई क्योंकि वह जानती थी कि मेरा बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया। दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चे ने कहा, रोजा तोड़ना गुनाह है। तब मां बोली, मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा, मां, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। मां, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह मां थी, मां आखिर मां होती है। वह बार बार कहे जा रही थी, मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वह किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। यानी कि उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उसका गला सूख गया, यहां तक कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी मां बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया उसने रोजा खोला और रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया, मगरिब की नमाज अदा की और नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई,
अब मैं कैसे जीऊंगी। वह दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने आवाज लगाई, घर में कोई है? मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वह फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। फकीर ने पूछा, तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया, मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, फिर वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर ए नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले तो इतने में क्या हुआ, वह बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। यह माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहू अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। आज हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार जब वह काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा, आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वहीं लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा, फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए, समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वह अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जौहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। यह सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई अपनी बीवी से कहने लगे, यह क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहां से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, यह नाराज हो जाएगी। यह सुनकर बीवी ने कहा, हां तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से, सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक, नहीं तो यह पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूं। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि यह रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। यह कहकर बीवी रोने लग गई तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं, यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे। यहां काम करते हैं तो सिर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है, वह परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। यह सुनकर बीवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, शरीफ, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं, शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। यह कहकर वह चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाकी हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर आज देखकर आई हूं कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे,
नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, खुदा का वास्ता ऐसा मत कहिए। शरीफ भाई तो वहां से निकल जाने का सुनकर भी कांप जाते थे। इस घर की चार दीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा, वह सर झुकाए खड़े हुए थे। तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहां से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, आज मेरी बेटी सना का रोजा है। आपको तो पता है, मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेते हैं, मगर वह बच्ची है। पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइश की है। उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद चीजें चाहिए। मगर बेगम साहिबा, मेरे पास जेब में 1 रुपए तक नहीं है, इसीलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि मालकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम यहां आकर हमारे बंगले में रहने लगो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वह कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी भी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहां से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सिर झटकते हुए वापस सोफे पर जाकर बैठ गई और शो देखने लगी। शरीफ भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा, आज आप मेरे लिए इफ्तारी में वह सब कुछ नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और तजस्सुस से चमक उठीं। वह बोली, बाबा, क्या सच में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी करते थे? और वह क्या क्या खाते थे इफ्तार में? बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ सहरी और इफ्तारी करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूर थी, और इसके अलावा जो भी मिल जाता अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए खुशी खुशी खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सिर्फ खजूर खा लेते और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी नाशुक्रा नहीं करते, बल्कि हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सना मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस ली और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। दोस्तों, शरीफ भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी से इफ्तार करेंगे, और बेटी मान गई। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम सलमा था, वह भी यह सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है, लाइए मुझे दे दें, मैं खाना बना देती हूं। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन के चूल्हे के सामने खड़ी थी और बिरयानी बना रही थी, वह कहने लगी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं भी खाना उससे बनवा लिया करती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन में चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी, और कभी मसालों के डिब्बों से मसाले चुरा ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया, और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बनाती हूं। सलमा उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा। वह
जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से बाहर निकल आई और यहां से वहां टहलते हुए बात करने लगी। और इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी की डेगची में छत से छिपकली गिर चुकी थी। फोन पर बात करने के बाद वह वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए। बहन का नंबर मिलाते हुए डेगची में चमचा घुमाने लगी और बिरयानी मिक्स करने लगी। वह इस बात से अनजान थी कि छिपकली का जहर पूरे खाने में मिल चुका है। मगरिब की अजान होने वाली थी। मालकिन, उसका शौहर और उसकी बेटी नैना सब इफ्तारी करने में मशगूल हो गए, जबकि शरीफ भाई, उनकी बीवी सलमा और बेटी सना किचन में बैठे उनके खाना खत्म करने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उनसे बचा खुचा खाना ही इनको मिलता था। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा, इनको यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो, आज उस बच्ची का भी रोजा है। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है, मेरे मामलात में दखलंदाजी मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि इन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। अगर आज इनके साथ भलाई करूंगी तो कल ये सर पर चढ़कर नाचेंगे। मुझे अच्छे से पता है। आप खामोशी से अपना खाना खाइए। यह सुनकर उसका शौहर अफसोस में सर हिलाने लगा। इतने में बेटी नैना, जो बिरयानी खा रही थी, कहने लगी, आज तो मम्मा का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। यह सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो पूरी प्लेट बिरयानी खा चुकी थी। तो मालकिन ने कहा, सलमा, अंदर से और बिरयानी लेकर आओ, मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही डेगची का ढक्कन खोलकर उसे चमचे से हिलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डेगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। वह हैरान परेशान होकर ढक्कन को जमीन पर फेंकते हुए बाहर भागी। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अपनी मां को पुकार रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। यह देखकर अपनी बेटी से कह रही थी, नैना, नैना, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तमाम नौकर जमा हो गए। सलमा ने कहा, बेगम साहिबा, साहिबा, बिरयानी की डेगची में छिपकली मरी हुई है। सलमा की बात सुनकर मालकिन और उसके शौहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालकिन के शौहर ने वक्त जाया किए बिना अपनी बेटी को गोद में उठाया और सब लोग उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल में नैना का मुआयना किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते मालकिन 2 बार बेहोश हो चुकी थी, जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच कहूं तो जब आप लोग इस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत देखकर लग रहा था कि इसका बचना मुश्किल है, मगर पता नहीं कैसे अब वह खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है, मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रोजा रखने से अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। रोजा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज, डायबिटीज, शुगर। और यही नहीं, रोजा वजन घटाने वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यह सारे फायदे तभी मुमकिन हैं जब आप रमजान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रोजा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए आप सभी को यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि रमजान के महीने में शहरी और इफ्तारी के वक्त क्या खाएं और क्या न खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमजान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वह बीमार हो जाते हैं।
दरअसल उनके साथ यह रोजा रखने की वजह से नहीं होता, बल्कि वह शहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से रमजान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें भूलकर भी रमजान के महीने में नहीं खाना चाहिए। साथ ही हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें रमजान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है और इंसान पूरे दिन तरोताजा महसूस करता है। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और उनके भी काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वह चीजें जिन्हें रमजान के महीने में शहरी और इफ्तारी के वक्त भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, तला और भुना हुआ खाना न खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की यह शिकायत रहती है कि रोजे की हालत में वह अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करते और दिन में उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि शहरी के वक्त ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना बिल्कुल भी न खाएं, जैसे कि समोसे, पिज्जा, बर्गर। इसके साथ ही शहरी के वक्त मीठा खाना भी न खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय शहरी के वक्त प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही, ताजे फल, क्योंकि इन चीजों को पचाने में पानी की जरूरत नहीं होती। इस वजह से इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती। इसके अलावा रमजान के महीने में इस बात का ध्यान रखें कि इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकौड़े खाने से बचें, क्योंकि भूखे पेट इन चीजों को खाने से जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज रोज खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए इफ्तारी के वक्त भी पकौड़े और समोसे जैसी चीजों को बिल्कुल न खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत न पिएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त यह गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार होता है, वैसे ही वह चीनी वाला शरबत गट गट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3-4 गिलास पी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। इसका कारण यह है कि दिन भर खाली पेट रहने के बाद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है, यह आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना भी पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा मिली होती है। याद रखें, जब यह चीनी तैयार होती है तो शुरुआत में यह बिल्कुल काले रंग की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफेद बना देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इफ्तारी के वक्त चीनी वाला शरबत न पिएं, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक न पिएं। दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक भूल कर भी न पिएं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा वगैरह, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भूल कर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इसके बजाय
आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं दोस्तों। इसके अलावा आप सहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि सफेद चावल इंसान के शरीर में बहुत ही जल्द पच जाते हैं। सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त सफेद चावल को भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप चपाती लें, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर होती है। इसकी वजह से यह इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खाना चाहिए। इन चीजों को खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। एक सेब ज्यादा वक्त तक पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। 2, जौ या ओटमील सहरी के वक्त में इसे खाने से पेट काफी देर तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। यह इंसानी जिस्म में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। इसके अलावा जौ ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट जमा नहीं होता। 3, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स। रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर, अमरूद, पपीता। इन फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अमीनो एसिड को उत्तेजित करके फैट को खत्म करने का काम करता है। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस होता है। 4, हरी और पत्तेदार सब्जियां। हरी और पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और यह शरीर में वसा के रूप में जमा भी नहीं होती। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह देर तक पेट भरा रखने में मदद करती है। इसलिए रमजान में हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। 5, दही, छाछ, लस्सी और दूध। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन के स्राव को भी रोकती है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।